हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवकुमार त्यागी सक्सेस पॉइंट पर एक टॉपिक लेके आए हैं। परिवार का पर्यावरण का टॉपिक। परिवार परिवार क्या होता है? परिवार एक सामाजिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण व सर्वव्यापी व प्राथमिक सामाजिक संगठन का यह समूह है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि परिवार होता क्या है। तो ये परिवार होता है सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, सर्वव्यापी होता है, प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। मतलब प्राथमिक सामाजिक संगठन का समूह है। मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य के जीवन होता है, उसमें परिवार क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब क्वेश्चन होता है, बालक परिवार में जन्म लेता है। बालक क्या लेता है? परिवार में जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। बालक का जो पालन पोषण होता है वो क्या होता है? परिवार में होता है। परिवार ही उसे पारिवारिक व सामाजिक प्राणी बनाता है। परिवार क्या करता है? उसको पारिवारिक व सामाजिक प्राणी बनाता है। बालक की क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक को पारिवारिक व सामाजिक प्राणी कौन बनाता है? तो बालक को पारिवारिक व सामाजिक प्राणी है वो परिवार बनाता है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। बालक की जो पहली पाठशाला है वो क्या होती है? परिवार होती है। परिवार में समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। सामाजिकरण व संस्कृति के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब बालक का सामाजिकरण हो, संस्कृति का हस्तांतरण हो, सामाजिक नियंत्रण हो, इसमें परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर बालक सीखता है, सामाजिकरण सीखता है, आना सीखता है, जाना सीखता है। अब यहाँ पर बहुत से विद्वानों ने परिवार की परिभाषा दी है। तो परिवार जो शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमुला शब्द से बना है। परिवार शब्द है लैटिन भाषा के फैमुला शब्द से बना है। इसमें एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, बच्चे व नौकर आते हैं। फैमुलस को हम नौकर भी बोलते हैं। मतलब परिवार क्या होता है? ये फैमिली है जो फैमुला शब्द से बना है। कौन सी भाषा से लिया जाता? जो लैटिन भाषा से लिया जाता। हम बात करते हैं। अरे विद्वानों ने मत दिए हैं। तो मैकाइवर तथा पेज ने एक मत दिया है। मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि परिवार उस समूह को कहते हैं, परिवार होता है उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित हो। मतलब हमारे जो यौन संबंधों पर आधारित है उसे हम परिवार कहते हैं, तथा इतना छोटा और शक्तिशाली हो कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता हो। मतलब परिवार क्या होता है? ये यौन संबंधों पर आधारित होता है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि संतान, हमारी जो संतान है तो जन्म और लालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। जिम मिकाइवर तथा पेज ने कहा। ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला कथन बात करते हैं क्लियर ने। तो क्लियर ने क्या कहा? क्लियर ने कहा परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से। क्लियर ने कहा कि परिवार है तो तात्पर्य क्या है? माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से। अब अब अगला थॉट दिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी अरस्तु ने कहा। पूछ सकते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो यह बात किसने कही है? तो यह बात अरस्तु ने कही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, परिवार की विशेषताएं। परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले परिवार की विशेषता होती है विवाह एवं यौन संबंध पर आधारित। पहली विशेषता क्या होती है? जो परिवार होता है विवाह एवं यौन संबंधों पर आधारित होती है। परिवार में विवाह होते हैं, यौन संबंध बनते हैं। अगला पॉइंट करते हैं, परिवार में वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली। ये परिवार की विशेषता होती है, वंश परंपरा, नामकरण की प्रणाली, सब ये परिवार की विशेषता होती हैं। अगले बात करते हैं, एक सामान्य निवास स्थान। परिवार की विशेषता क्या होती है? एक सामान्य निवास स्थान होती है जहां हम सब लोग मिलकर रहते हैं। सार्वभौमिक संगठन एक तरह का सार्वभौमिक संगठन भी है। लोगों को शिक्षा देते हैं, परिवार में व्यक्ति सिखाया जाता है। परस्पर आर्थिक बंधन, एक दूसरे पर आर्थिक बंधन होता है। अब परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व की भावना। परिवार के सदस्यों में क्या होती है? उत्तरदायित्व की भावना होती है, एक दूसरे के उत्तरदायित्व की भावना होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, परिवार के प्रकार। तो आकार के आधार पर मनुष्य के परिवार दो प्रकार के होते हैं। मतलब आकार माने बनावट के आधार पर कितने लोग रहते हैं। तो आकार के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा एकल परिवार, दूसरा हमारा संयुक्त परिवार। तो पूछ सकते हैं
कि आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार इस तरह के परिवार में माँ बाप तथा उनके अबाहत बच्चे शामिल होते हैं। मतलब एकल परिवार में क्या होता है? जिसमें माँ बाप हो तथा उनके अबाहत मतलब बच्चों की शादी न हो, यह परिवार बहुत छोटा होता है। जो एकल परिवार होता है जो बहुत छोटा होता है, इस तरह के परिवार में माँ बाप तथा उनके अबाहत बच्चे शामिल होते हैं, यह परिवार बहुत छोटा होता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार क्या होता है? इस तरह के परिवार में दादा दादी चाचा बुआ ताई माँ बाप और बच्चे होते हैं, यह परिवार काफी बड़ा होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है? काफी बड़ा होता है। एकल परिवार क्या होता है? छोटा होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है? दादा दादी ताऊ ताऊ माँ बाप चाचा चाची बुआ बच्चे, ये सब क्या में आते हैं? संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार क्या होता है? एक बहुत बड़ा परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है उसको। इसमें चाचा भी आते हैं, ताऊ भी आते हैं, माँ बाप भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, चाचा चाची के बच्चे भी आते हैं, सब क्या होते हैं? संयुक्त परिवार में। अब हम बात करते हैं एकल परिवार के गुण क्या होते हैं। तो एकल परिवार के सदस्य क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे हुए व किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या होता है? एकल परिवार में व्यक्ति क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे हुए व किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। दूसरा बात करते हैं, एकल परिवार सुखी परिवार होता है। बिल्कुल सही बात है, एकल परिवार क्या होता है? सुखी परिवार होता है। तीसरी बात करते हैं, एकल परिवार के सदस्यों को अपने व्यक्तित्व विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। तो एकल परिवार में क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एकल परिवार अपने सभी सदस्यों का शिक्षित होने का समान अवसर देते हैं। एकल परिवार क्या करता है? अपने जो सभी सदस्यों का शिक्षित होने का समान अवसर देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एकल परिवार में कलह की संभावना नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, अगर पति पत्नी होंगे तो कलह की संभावना होगी नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, एकल परिवार में सामान्यतः कमाई होती हुई भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। परिवार में सभी लोग खुश व प्रसन्न रहते हैं। सही बात है, एकल परिवार होगा कम खर्चा होंगे, तो कम खर्चा होंगे तो आर्थिक परेशानियां क्या होंगी, इसका सामना हमको नहीं करना पड़ता है। अब एकल परिवार के दोस्त क्या होते हैं? ये तो गुण हो गए। तो एकल परिवार का सबसे पहला गुण होता है, एकल परिवार में प्राय बच्चों की उच्च देखभाल नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही बात है, एकल परिवार में क्या होता है? बच्चों की क्या होती है? उनकी देखभाल नहीं हो पाती है, उचित देखभाल नहीं हो पाती, क्योंकि दो लोग होते हैं वो ध्यान से देख नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, एकल परिवार में स्वार्थ प्रबल भावना पनपती है। एक परिवार के व्यक्ति क्या होते हैं? स्वार्थी होके हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। अगला क्वेश्चन के पॉइंट क्या है, एकल परिवार को बुरे समय तथा अन्य संकट में कोई आर्थिक शारीरिक भावनात्मक सहारा नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है, एकल परिवार होता है जब बुरा समय होता है या अन्य संकट का हमें जब समय आता है तो हमें आर्थिक व शारीरिक न कोई भावनात्मक सहारा हमको नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास क्या होता है? जो संयुक्त परिवार होता है वहाँ क्या होते हैं? हमको नागरिक गुण मिलती है, हमको यहाँ सीख मिलती है, यहाँ हमें जॉइंट फैमिली क्या होती है? सीख मिलती है। संयुक्त परिवार में घरेलू एवं बाह्य कार्य होती है, श्रम विभाजन की सुविधा होती है। संयुक्त परिवार क्या होता है? जब सारे लोग होंगे तो हम काम को बांट लेते हैं घरेलू कार्यों में, और बाह्य कार्य हो तो उनके श्रम विभाजन क्या होती है? हमें सुविधा होती है। अगला पॉइंट, परिवार के सदस्यों में त्याग सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। अगर हम सामर रहेंगे तो ये लोगों में क्या रहता है? एक दूसरे के प्रति त्याग रहता है, हम एक दूसरों का सहयोग करते हैं और मानवीय मूल्यों का विकास करते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं, संयुक्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अरे क्या होता है जब आर्थिक परेशानी का सामना क्यों नहीं करना पड़ता है? मान लो हम कमा रहे हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। अगला पॉइंट, विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है? सदस्य क्या देते हैं? एक दूसरे को सहयोग देते हैं और अनुष्ठानों को मिलजुल कर पूरा करते हैं। वे सभी भावात्मक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। संयुक्त परिवार क्या होते हैं? आपस में भावात्मक नहीं, जो हमारे चाचा है, जो हमारे दादा है, जो हमारे ताऊ है, एक दूसरे के भाव से जुड़े रहते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट चलते हैं। अब जोड़ते अब संयुक्त परिवार के दोष आ गए।
दोष क्या होते हैं? संयुक्त परिवार होगा तो सबसे बड़ा दोष क्या होता है उसकी? परिवार में कलह की संभावना होती है, जितने ज्यादा न होगी आपस में झगड़ा होगा। दूसरा क्या होता है? संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं होते। संयुक्त परिवार में क्या होता है? व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं होते, मतलब पूरा अवसर उसको नहीं मिलता, व्यक्ति विकास नहीं हो पाता, काम नहीं कर पाता। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है। सही बात है, जब जॉइंट फैमिली होती है वहां क्या होती है? स्त्रियों की दुर्दशा होती है, उन पर क्या रहती है? आवेशा रहती है, उन्हें रोक टोक रहती है। इन परिवारों में कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, जिन्हें उन्हें अपना व्यक्तित्व निखारने का अवसर नहीं मिलता। सही बात है, संयुक्त परिवार में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, एकल परिवार हो जाता है। यहाँ पर क्या रहता है? एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, नहीं ये पूछ लो काम करें या नहीं करें। संयुक्त परिवार बालकों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है? बालकों का विकास क्या होता है? पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। संयुक्त परिवार में केवल सामाजिक विकास के लिए तो अच्छा है, लेकिन शैक्षिक विकास नहीं हो पाता है। यहाँ क्या होता है? हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। संयुक्त परिवार का वैज्ञानिक कारण। संयुक्त परिवार में प्रथा के दोष, इन दोषों का संयुक्त परिवार प्रथा में दोष है। इन दोषों का संयुक्त परिवार व्यक्ति परिवार में बदलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार के वैज्ञानिक मतलब आज आजकल क्या है? संयुक्त परिवार नहीं रह रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? सबसे पहला क्या कारण है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण परिवार के सदस्यों को काम के लिए सजाना पड़ता है। सबसे बड़ा क्या क्या होता है? अब यहाँ गाँव में काम धंधा नहीं होता है, तो हम क्या औद्योगिकरण का हम बाहर निकल जाते हैं। जब हम बाहर निकल जाते हैं तो हम केवल अपने परिवार को ले जाते हैं, बेसदर उसी बस जाते हैं जिसका वो एक स्वतंत्र परिवार के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर लेते हैं। तो पहला दोस्त वैज्ञानिक कारण क्या होगा? औद्योगिकरण। तो जब औद्योगिक के कारण क्या हो रहा है? संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। अगला क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि। संयुक्त परिवार में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे स्थान और कारण उसमें से धीरे धीरे से अलग होकर अपना एक परिवार बसा लेते हैं। सही बात है, जनसंख्या वृद्धि भी परिवार का वैज्ञानिक कारण है। जब जनसंख्या बढ़ती जाती है तो हम क्या करते हैं? ये अलग अलग होकर धीरे धीरे अलग होकर परिवार को बसा लेते हैं। दूसरा है नगरीकरण। तो औद्योगिकरण में औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या वृद्धि हुई, इस प्रकार अनेक नवीन नगरों का जन्म हुआ है। इन नगरों में जनसंख्या के अनुपात में निवास स्थान में कमी आई है, जिसका पूरा परिवार संयुक्त रूप से नहीं सकता। नगरीकरण के कारण भी हमारा क्या हो रहा है? संयुक्त परिवार अलग विघटन हो रहा है। शैक्षणिक कारण। शैक्षिक अवसरों में बढ़ोतरी के कारण शिक्षित युवकों ने पढ़ी लिखी लड़कियों को वास्तव किया, जिसका भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है? शैक्षिक कारण क्या होता है? जब हम पढ़े लिखे लोगों से विवाह कर लेते हैं तो क्या लगता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहाँ लोग रहना पर उसको पसंद नहीं करते हैं। परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है या मानता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चे का विकास करेगा। परिवार क्या होता है? परिवार मतलब परिवार बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। भाई जैसा परिवार होगा वैसा तुम्हारा बच्चे का विकास होगा। दूसरा, परिवार बच्चे की खुशी मनाता है और दुख को बांटने भी सीखता है। परिवार में क्या होता है? परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं कि हमारा संस्कृति क्या है। परिवार के माध्यम से शैक्षणिक कार्य एवं मनोरंजनात्मक कार्य भी पूरी जाते हैं। परिवार क्या होते हैं? शैक्षणिक कार्य भी होते हैं और मनोरंजनात्मक कार्य होते हैं। बालक की शिक्षा पर परिवार का महत्व। तो बालक की शिक्षा पर परिवार के महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा का आरंभ परिवार से होता है। तो पूछ सकते हैं जो बालक की शिक्षा होती है वो उसका आरंभ किससे होता है? परिवार से। इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया। अब परिवार में बालक सबसे अधिक माँ के संपर्क में रहता है। माँ के सब जो बालक होता है सबसे क्या रहता है? माँ के संपर्क में रहता है। माँ की आदतों और कार्यों के व्यवहार व्यवहार का प्रभाव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परिवार की भाषा, रहन सहन, विचार, आचार विचार, रुचि आदि अलग अलग होती हैं। इसलिए दो परिवारों के अलग बालकों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। मतलब सबसे ज्यादा माँ की आदतों का बालक पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता को बालक की प्रथम शिक्षिका माना गया। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में लड़के लड़कियों की विवाह की शारदा अधिनियम, मतलब पहले क्या होता था? कम उम्र में विवाह कर दिए जाते थे, तो उसको दूर करने के लिए हमने शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़कियों की उम्र 18 वर्ष जबकि लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। मतलब जो बाल विवाह को रोकने के लिए हमने एक शारदा अधिनियम चलाया, और ये शारदा अधिनियम क्या हमने जो कब लागू हुआ? 1929 में। यहाँ लड़कों की उम्र कितनी हो गई? 18 वर्ष, और लड़कियों कितनी हो गई? 14 वर्ष। अब दूसरा आया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। जब हमने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लाए तो वहां हमने लड़कों की उम्र 21 कर दी है और लड़कियों की 18। तो आज वर्तमान में लड़कों की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष होती है,
और लड़कियों की कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें।